जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के इन 10 दिनों के दौरान या नवरात्रि के जो ये अंतिम दिन है, इनमें आपके साथ कोई ऐसे संकेत माता रानी के दिखें जो कि माता रानी हमें देती हैं। हम अनजान हैं, हम समझ नहीं पाते। हमने इन 9-10 दिनों के अंदर व्रत किए हैं, माता की पूजा किए हैं और साथ ही हवन किया है और जप इत्यादि से माता रानी अवश्य प्रसन्न हुई होंगी और हमें कोई ना कोई संकेत मिला होगा, परंतु हम कहीं ना कहीं इन संकेतों को समझ नहीं पाते। ऐसे में जो यह संकेत हैं वह 9-10 दिन के भीतर भी हमें मिल सकते हैं, उसके आसपास के दिनों में भी हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले आपने खेती बोई होगी, ज्वारे उगाए होंगे, वह खूब बड़े हैं, खूब फले फूले हैं, तो इसका मतलब माता रानी खूब प्रसन्न हुई हैं, आपका जीवन अब बदलने वाला है। और जो ज्वारे हैं वह भविष्य का संकेत देते हैं। ऐसे में अगर आपके ज्वारे खूब उगे हैं, हरे भरे हैं, तो माता रानी आपकी पूजा से बेहद प्रसन्न हैं और आपके घर पर खूब कृपा दृष्टि बरसाने वाली हैं। इसके पश्चात आप पूजा इत्यादि कर रहे हों तो फिर माता रानी का कोई फूल आपके आसपास गिरे, आप जाप कर रहे हों, रोज की पूजा कर रहे हों, कन्या पूजन कर रहे हों या अष्टमी नवमी की या रोज की पूजा इसी एक दिन में भी आपके आसपास माता रानी के सर पर से या माता रानी को आप चढ़ाते हैं, तो आपका माता रानी के जो पास से आपके फूल हाथ में गिरे, कोई पत्ती आपके हाथ में गिरे, कोई आंचल में आपके गिरे या आप बैठे हो आपके ऊपर गिर पड़े, तो समझ लीजिए माता रानी की जो पूजा है आपने की है वह सफल हो गई है। माता रानी को आपकी पूजा मान्य है, वह आपकी पूजा से बेहद प्रसन्न है। इसके बाद अगर आपके सपने में कोई छोटी कन्या दिख जाए, जैसे कि छोटी कन्या माता रानी का रूप मानी जाती है, वह दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। और आपको सपने में कोई भी माता रानी का रूप दिख जाए, वह 9 रूपों में हो, कन्या का रूप हो या किसी भी रूप में माता रानी आपको सपने में माता रानी के जो स्वरूप हैं उनमें से कोई मिलता जुलता अगर आपके स्वप्न में आने लगे, तो समझ जाइएगा माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है। साथ ही माता रानी का शेर अगर आपको स्वप्न में मिल जाए, दिख जाए और आपको स्वप्न में या सच में आपके घर के आसपास उल्लू आकर बैठ जाए, या आप कहीं जा रहे हो आपको उल्लू के दर्शन हो, जैसे कि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। हालांकि और दिनों माता रानी का यह जो उल्लू है वह दिखना शुभ नहीं माना जाता, परंतु नवरात्रि के दिनों में अगर आपको उल्लू दिख जाए कहीं पे आपके घर के आसपास या स्वप्न में, तो समझ जाइएगा माता रानी ने आपकी पूजा मान्य कर ली है। ऐसा करना बेहद शुभता की श्रेणी में आता है। और इसके साथ ही अगर आपके द्वार पर आप पूजा करके उठ रहे हों, अचानक से लाल रंग की गाय, सफ़ेद रंग की गाय खड़ी हो जाती है और घर की तरफ एकटक देखे रहती है, तो समझ जाइएगा माता रानी बेहद प्रसन्न है। वह आपकी जो पूजा पाठ था उससे बेहद खुश है। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। साथ ही आपकी पूजा में, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, फूल बनने लगे ज्योत के दौरान या नॉर्मल दिया प्रज्वलित करते हैं आप नवरात्रि के दौरान, तो भी आप समझ जाइएगा कि आपकी पूजा में जो फूल बन रहा है वह माता रानी का साक्षात स्वरूप है। ऐसे में जीवन अब बदलने वाला है, माता रानी की कृपा दृष्टि घर परिवार तक बनने वाली है। इसके बाद स्वप्न में अगर आपको कोई नारियल दिखे या आपको सच में कोई थोड़ा सा ही टुकड़ा सही नारियल देखे जाए या आपको नारियल के किसी भी स्वरूप के दर्शन हो जाए, तो समझ जाइएगा कि माता रानी आप पर बेहद प्रसन्न है। इसके साथ ही आप कहीं जा रहे हों, घर से बाहर जा रहे हों, रास्ते में आप ट्रैवल कर रहे हों, आपको बंदर के दर्शन हो जाए, वह भी दाएं हाथ की तरफ से, जोड़े में हो या बंदर अकेला हो या आपके घर के आसपास आ रहा हो, तो माता रानी के स्वरूप के लांगुरिया के रूप में जाना जाता है। तो आप प्रसन्न हो जाइए, माता रानी इससे बेहद आपकी पूजा इत्यादि से बहुत प्रसन्न है और आपके घर परिवार पर उनका वास हो गया है। और साथ ही कोई भी ऐसी ऊर्जावान, प्रतिभावान, ऐसी कोई आपको महिला दिखे जो पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार में हो, जैसे कि हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार को माँ लक्ष्मी का अवतार के रूप में जाना जाता है, माँ लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। जिस घर में जो महिला है वह
16 श्रृंगार विशेष रूप से नवरात्रि या किसी उत्सव के दौरान करती हुई रहती है तो लक्ष्मी का हमेशा वास माना जाता है। ऐसे में आप कहीं जा रहे हो या आपके घर के आसपास कोई 16 श्रृंगार से युक्त महिला आपको दिखे और साथ ही महिला के शरीर पर, मुख पर एक अलग सा ऊर्जा हो, एक ऊर्जावान सी हो, तो समझ जाइएगा माता के अवतार के रूप में आपको दर्शन देने के लिए आ चुकी है। तो माता रानी के यह कुछ लक्षण थे, जो एक संकेत थे जो माता रानी हमें किसी न किसी रूप में देती ही है। इसके साथ ही आपके नारियल में अगर फूल निकल आए, आपने जो नारियल माता रानी को अर्पित किया है या किसी ने आपको दे रखा है, आपको कोई झोली भर के चावल दे रहा है, थोड़ा सा ही सही, एक मुट्ठी ही सही आपको कोई चावल देकर जा रहा है, आपकी झोली भर कर जा रहा है, जो शुभता देने वाली चीज़ होती है, मोरपंख दे के जा रहा है, गुलाब का फूल आपको सपने में दिख रहा है या सच में कोई दे के जा रहा है, तो समझ जाइएगा कमल गट्टा या कमल के पुष्प ये भी शुभता की श्रेणी में आते हैं। तो समझ जाइएगा माता रानी बेहद प्रसन्न है। आपकी जो छोटी सी पूजा थी या जिस भी तरह से आपने पूजा की थी, माता रानी उससे बेहद प्रसन्न है। वह आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। साथ ही बहुत जल्द आपके जीवन पर खुशियों की जो झनकार है वह आने वाली है। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो, इनमें से कोई भी एक संकेत आपको दिख रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती की जयकारे अवश्य लगाइएगा। राधे राधे।